40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए। ये हमारा कहना है। जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए। भैंस ज्यादा है 75% गाय से, और पूरे देश में गाय ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में गायों की निरंतर हानि हो रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भैंस बढ़ गई है और गाय कम हो गई है। और आप कहते हैं कि हम बफेलो मांस का व्यापार कर रहे हैं। बफेलो मांस का व्यापार अगर आप कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में भैंस कम होती, गाय क्यों कम होती? तो गाय जो है वो 75% कम हो गई और भैंस इतनी बढ़ गई कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा भैंस वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, जबकि पूरे भारत में गाय सबसे ज्यादा है। तो इससे भी पता चलता है, जो जनसंख्या का असंतुलन है उससे भी पता चलता है कि भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस का निरंतर निर्यात आपकी सरकार में हो रहा है। आप सब जानते हैं, सब समझते हैं, उसके बाद भी कुर्सी के लोभ में राजनीति चमकाने के लिए यह महापाप आपके द्वारा निरंतर हो रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और जो निर्यात हो रहा है गौ मांस का उसको तत्काल प्रभाव से बंद करिए, नहीं तो आपको 11 मार्च को आपके लखनऊ में समवेत महात्माओं के द्वारा छद्म हिंदू अहिंदू घोषित किया जाएगा। आप कोई भी शासक होता उसके साथ यही हम व्यवहार करते, लेकिन आपके साथ और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप अपने आप को गुरु गोरखनाथ, जो गौ माता की रक्षा के लिए ही प्रसिद्ध थे, उन गुरु गोरखनाथ जी के पवित्र गद्दी के वारिस के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं, महंत के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं। इसलिए आपकी ये बड़ी जिम्मेदारी है, आप 40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए। ये हमारा कहना है। नाम की बात तो फिर से मांग जब आएगा फिर से हम लोग वहाँ जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल ये है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका देखिए, बात यह है कि माफी की बात हमने जब प्रयाग हमने छोड़ा उसी समय हमने सब बता दिया था जो हुआ था, एक एक अक्षर हमने सब निरूपित कर दिया था। यहाँ आने के बाद भी आप लोगों ने जो अनौपचारिक बात की थी उसमें भी बता दिया था। हम चाहते हैं क्या वो प्रकरण अगले माघ में ही उठाएं, नहीं तो हमारी गौ माता की रक्षा की जो मुहिम है उसमें बाधा आती है। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए, और वो अगर क्षमा कर दें तो आगे बढ़िए। लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं, हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया नहीं। महाराज जी, कहाँ के अधिकारी थे और कितने अधिकारी थे जो आपसे संपर्क कर रहे हैं? सब हमने बता दिया, अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आप हमारा छोड़ते हैं कि पहले का जो है उसको देख लीजिए।